वेलकम बैक। मग तुम्ही कशात, आप कैसे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। इन तीनों फोन के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मोटो एज 50 फ्यूजन वर्सेस मोटो एज 50 नियो वर्सेस मोटो एज 50। और तीनों के बीच में आप प्राइस डिफरेंस देखते हो ना, दो दो तीन तीन हजार का ही गैप देखने को मिलता है। तो दो दो तीन तीन हजार एक्स्ट्रा लगा के या सेव करके आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा हो सकता है, इस वीडियो से टकाटक आपको पता चल जाएगा। हाँ, सबसे पहले बात करें प्राइस की, और मैं ऑफर्स लगा के बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर और अमेजोन के ऊपर सेल स्टार्ट होने वाला है। और इस ऑफर्स के साथ ही आपको मोटो एज 50 फ्यूजन 8GB 128GB 20,000 के आसपास देखने मिलने वाला है। बट मोटो एज 50 नियो 8GB 256GB, यहाँ पे स्टोरेज में आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। ये आपको लगभग ऑफर्स लगा के 23,000 के आसपास देखने मिलता है। और मोटो एज 50 ये ऑफर्स वगैरह लगा के 8GB 256GB ये 25,000 के आसपास देखने मिलता है। मतलब दो दो तीन तीन हजार का ही डिफरेंस है। बट डेफिनेटली यहाँ पे डिजाइन सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे देखो, सबसे पहले तीनों का भी बैक सिमिलर सा ही है, मतलब लेदर का बैक हमें तीनों के अंदर देखने को मिलता है। बट एक चीज मैंने नोटिस की है कि कुछ टाइम के बाद ना इन लेदर से स्मेल आने लगता है। अब यार मोटो एज 50 फ्यूजन के अंदर से मुझे स्मेल आ रहा है, और इवन हल्का फुल्का स्मेल मुझे मोटो एज 50 के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बट अभी कोई भी स्मेल नहीं है मोटो एज 50 नियो के अंदर, क्योंकि ये नया फोन है। तो ये एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट लेदर का बैक होने की वजह से तीनों की भी ग्रिपिंग अच्छी होती है, और वैसे तीनों के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे नहीं आते। और हाँ, यहाँ पे हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है, थोड़े से ब्राइट कलर है तो। बट ये जो रेड कलर है ना एज 50 नियो का, ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात यहाँ पे साइड फ्रेम की, तो मोटो एज 50 फ्यूजन और 50 नियो के अंदर हमें साइड फ्रेम प्लास्टिक की ही देखने मिलती है। बट जबकि यहाँ पे 50 के अंदर जो साइड फ्रेम है ये मेटल की देखने को मिलती है। एंटीना लाइंस भी इसके ऊपर देखने को आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे मेटल की साइड फ्रेम थोड़ी प्रीमियम दिखती है। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो एज 50 नियो है यार, ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है। और ये दोनों भी फ़ोन से एज 50 फ्यूजन से या एज 50 से आप कंपेयर करते हो तो नियो थोड़ा सा आपको लेंथ में छोटा सा दिखेगा, और ये ज़्यादा हैंडी है। एक हाथ से तो मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। और इवन एज 50 का जो वेट है 171 ग्राम का देखने को मिलता है, जबकि फ्यूजन का वेट 175 ग्राम देखने को मिलता है, और एज 50 का वेट 180 ग्राम का देखने को मिलता है। तो हाँ यार, तीनों भी लाइट वेट है, बट सबसे ज़्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट यहाँ पे एज 50 नियो है। और फ्रंट साइड से आप डिजाइन की बात करते हो तो यहाँ पे एज 50 फ्यूजन और एज 50 के अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो नियो है इसके अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट जब मैंने बेजल्स देखे ना, जो टॉप के बेजल्स है ना, ये एज 50 नियो के थोड़े से बड़े हैं, और उससे कम फ्यूजन के देखने मिलते हैं, और उससे भी पतले आपको एज 50 के देखने मिल जाते हैं। और जो साइड वाले बेजल्स भी है ना, ये एज 50 नियो के हल्के से बड़े हैं, बाकी दोनों फोन के हमें कम देखने मिलते हैं। और जो बॉटम की चीन है ना, ये ऑलमोस्ट तीनों के मुझे सिमिलर से ही देखने में मिली। तो बेजल्स में भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एज 50 के बेजल्स हल्के से कम है आप एज 50 नियो और फ्यूजन के साथ कंपेयर करते हो तो। सो ओवरऑल डिजाइन के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि तीनों भी लाइट वेट फोन है। और एक चीज की, तीनों के अंदर हमें IP68 की रेटिंग देखने मिलती है। मतलब तीनों भी फोन आप पानी के अंदर या बारिश के अंदर यूज कर सकते हो। वैसे जानबूझ के पानी के अंदर डुबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी वाटर डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तीनों के अंदर NFC का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो ओवरऑल डिजाइन के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि मोटो एज 50 नियो ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन है, और एक हाथ से आप इजिली यूज कर सकते हो। वैसे बाकी दोनों भी फोन हमें कॉम्पैक्ट ही देखने मिलते हैं, बट हल्के से साइज में बड़े हैं। तो आपको एक कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए तो आप एज 50 नियो को देख सकते हो। हाँ, और एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से तो सारी चीज़ आपको टकाटक और क्लियर कट पता होनी चाहिए। देखो, तीनों के अंदर POLED डिस्प्ले है, बट एज 50 फ्यूजन और एज 50 के अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जबकि फ्लैट डिस्प्ले हमें नियो के अंदर देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे साइजेस में भी डिफरेंस है। 50 फ्यूजन 6.67 इंच के साथ आता है, तो यहाँ पे नियो 6.4 इंच 1.5 के LTPO डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि एज 50 6.7 इंच POLED 1.5 के AMOLED डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। हाँ, एज 50 और नियो के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जबकि फ्यूजन के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब जो सस्ता फोन है ये ज्यादा रिफ्रेश रेट दे रहा है, बट इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज में डेफिनेटली फर्क पड़ता है, वो है कि ब्राइटनेस सेक्शन के अंदर देखो, तीनों की भी जो HBM ब्राइटनेस है ना,
मुझे लगभग 1200 नीट्स के आसपास ही देखने मिली। और हाँ, मैंने आउटडोर में भी चेक किया था तो पुणे के अंदर बारिश जैसा माहौल है, बादल वगैरह थे, तो इस कंडीशन पे तीनों भी ब्राइट फील हो रहे थे। इवन हार्श लाइट कंडीशन पे भी मोटोरोला के फोन ब्राइट फील होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर तीनों भी फोन HDR10 को सपोर्ट नहीं करते, बट मोटो H50 फ्यूजन HDR को कहीं भी सपोर्ट नहीं करता। इवन यूट्यूब के ऊपर भी ये 4K के अंदर ही वीडियोस को चला सकता है, जबकि बाकी के दोनों फोन 4K 60 FPS HDR के अंदर अच्छे से यूट्यूब के अंदर प्लेबैक यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने ब्राइटनेस की बात की, तो हाँ, सबसे ज़्यादा ब्राइट फोन यहाँ पे ये वाला फील होता है H50 Neo, क्योंकि ये इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना, ये 3000 नीट्स के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। और बाकी के दो फोन हाईएस्ट 1600 नीट्स के आसपास ही चले जाते हैं। बट यहाँ पे जितना मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी HDR के अंदर, हाँ, तीनों के अंदर अच्छे खासी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। बट ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे 50 Neo की है, तो इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डार्क पार्ट आता है तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स वगैरह क्लियर यहाँ पे आपको विजिबल H50 के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों भी फोन जैसे कि 50 फ्यूजन और H50, इनके अंदर मुझे इतना ब्राइटनेस में डिफरेंस बड़ा देखने को नहीं मिला, बट जंप आपको H50 Neo के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। वैसे वीडियो क्वालिटी तीनों की भी मुझे अच्छी देखने को मिली। हाँ, Neo के अंदर LTPO डिस्प्ले होने की वजह से ये 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज पे भी आता है, तो एक इसके साथ बेनिफिट चला जाता है, जिसकी वजह से बैटरी वगैरह भी सेव होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। रही बात इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की, देखो तीनों के अंदर इन डिस्प्ले वाले फिंगरप्रिंट है, टकाटक फोन को अनलॉक करते हैं, और तीनों का भी स्पीड मुझे सिमिलर सा ही देखने मिला। बट और एक यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है हैप्टिक्स के अंदर। तीनों के अंदर अलग अलग यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस देखने मिला। जैसे कि 50 फ्यूजन के अंदर जो हैप्टिक्स है ना, ये घुरघुर वाले देखने मिलते हैं, जबकि 50 Neo के अंदर जो हैप्टिक्स है ना, ये स्प्रिंगी और हल्का टकटक वाला फील देते हैं। बट जो इंटेंसिटी है ना, ये कम है एज कंपेयर टू H50। और H50 के जो हैप्टिक्स है ना, ये भी स्प्रिंगी प्लस टकटक वाला फील देते हैं, बट ज्यादा है इसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू 50 Neo। तो ऐसा कुछ सीन है, तो मुझे बेटर हैप्टिक्स यहाँ पे H50 के लगे। हाँ, स्पीकर की बात करें यार, तीनों के अंदर हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिलता है। तीनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, बट कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस किया था कि 50 फ्यूजन का जो स्पीकर है ना, नोटिफिकेशन वगैरह आती है, हल्का सा फट जाता है। बाकी लाउडनेस वगैरह तीनों के अंदर आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आउटपुट भी सही निकल के आता है। रही बात यहाँ पे 5G नेटवर्क की, और यहाँ पे भी एक कैच है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तीनों भी फोन 5G को प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, बट तीनों के अंदर अभी भी यहाँ पे मेरे एरिया में ONR स्टार्ट हो चुका है, बट ONR तीनों के अंदर शो नहीं होता है। हाँ, तीनों के अंदर 5G के अच्छे खासे बैंड्स यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। फ्यूजन के अंदर 12 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, 50 Neo के अंदर 16 5G के बैंड्स है, तो 14 5G के बैंड्स हमें H50 के साथ देखने मिलते हैं। बट एक चीज की, वो वाईफाई का जो इश्यू है ना, बाकी के दो फोनों के साथ आपको देखने मिलता है। 50 फ्यूजन के साथ भी है और H50 के साथ भी है, बट 50 Neo को जितना मैं अब 4-5 दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, वाईफाई के साथ यार इसको दिक्कत नहीं होती, कॉल वगैरह रिसीव होते हैं। और आप मतलब ये जो बग था ऑलमोस्ट मोटोरोला ने फिक्स किया है 50 Neo के अंदर। और हाँ, तीनों के अंदर अपडेट्स भी आ चुके हैं मेजर, इनको अपडेट करने के बाद ही ये वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो ऐसी चीज़ है, अभी भी वो वाईफाई का जो इश्यू है 50 फ्यूजन और H50 के अंदर सॉल्व होने का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और यहाँ से तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। बट यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो यार फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। 3,50,000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे होगा। देख लेना यार, कितने सारे बंदे वीडियो देख के चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। आप यहाँ पे रेशियो देख लेना। बाकी बस 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। देखो यार, यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर हमें डेफिनेटली डिफरेंस देखने मिलता है। 50 फ्यूजन स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के साथ आता है, तो यहाँ पे 50 Neo हमें Dimensity 7300 के साथ देखने मिलता है। तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ हमें H50 यहाँ पे देखने मिलता है। और AnTuTu स्कोर की डिफरेंस की बात करें, फ्यूजन के अंदर 6 लाख के आसपास AnTuTu चले जाते हैं, तो यहाँ पे 50 Neo के अंदर 6.65 लाख के आसपास AnTuTu आते हैं। बट इस प्रोसेसर के साथ जो मैंने iQOO के अदर फोन देखे थे, वो लगभग 7 लाख को इजिली क्रॉस करते हैं। इसके साथ क्या दिक्कत है मुझे नहीं आइडिया। बट रही बात यहाँ पे H50 की, ये 7.13 लाख के आसपास चला जाता है। तो AnTuTu में H50 ज्यादा स्कोर यहाँ पे शो कर रहा था। बट हाँ, मैंने CPU थ्रोटलिंग भी चेक किया आफ्टर अपडेट्स। 50 फ्यूजन 82% की परफॉर्मेंस दे रहा है और एवरेज IPS स्कोर 2.52 लाख के आसपास है, जबकि H50 Neo के अंदर 89% की परफॉर्मेंस है, एवरेज IPS स्कोर 2.43 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे H50 की बात करें तो 85% की परफॉर्मेंस है और एवरेज IPS स्कोर 2.28 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे जो ग्राफ ज्यादा स्टेबल था ना, H50 फ्यूजन का था और इसके ही परफॉर्मेंस स्कोर ज्यादा निकल के आ रहे थे। बट मुझे लगा कि हमें और डीपली टेस्ट करना चाहिए, तो मैंने आगे टेस्ट भी किया है, बताता हूँ। बट UFS स्टोरेज की बात करें तो सैडली यार मोटोरोला UFS 2.2 के आगे जा ही नहीं पा रहा।
मतलब क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट 3.1 सबके अंदर यहाँ पे होना चाहिए था, बट 50 फ्यूजन और H50 के अंदर UFS 2.2 देखने को मिलता है। तो 50 नियो के अंदर हमें UMCP का स्टोरेज देखने को मिलता है। ये कोई डिफरेंट स्टोरेज नहीं है। इसके साथ क्या होता है बता देता हूँ। जो UFS स्टोरेज होता है ना, ये रैम के साथ कंबाइन में होता है, तो यही बस डिफरेंस है। बट स्कोर थोड़े से 50 नियो के बेटर निकल के आते हैं, ऐसी चीज है। बट जितना मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग की, तीनों भी फोन के अंदर सेम ही ऐप ओपन करके देखे, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम टाइम पे ही ओपन कर लेते हैं। बट हाँ, गेमिंग के अंदर हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिला मुझे, बट तीनों भी फोन गेमिंग को टारगेट नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे BGMI के अंदर तीनों भी फोन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करते हैं। मतलब स्मूथ के अंदर 60 FPS का सपोर्ट, और HDR की बात करें 50 फ्यूजन जो कम प्राइस वाला फोन है ना, HDR के अंदर एक्सट्रीम देता है मतलब 60 FPS, बाकी के दोनों फोन HDR में अल्ट्रा ही देते हैं मतलब 40 FPS का सपोर्ट। बट यहाँ पे जितना मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के अंदर तीनों के अंदर गेम प्ले किया, तो हाँ, H50 फ्यूजन जो है ये लगभग आपको 40 से 50 FPS के बीच में ही एक्सपीरियंस देगा। कुछ टाइम तक ये 45-46 FPS के आसपास आके स्टक हो जाता है। रही बात 50 नियो की, तो हाँ, इसको जितना मैंने टेस्ट किया, इसके अंदर 50 से 56 FPS के आसपास FPS देखने मिल जाते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के आप गेमिंग कर सकते हो। रही बात H50 की, तो इसका जो प्रोसेसर है ना, ये सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया है, तो आपको पता ही होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, धीरे धीरे डाउन चला जाता है। और ये भी फोन लगभग 40 से 50 FPS के बीच में ही गेमिंग के अंदर FPS देगा। तो मेरे हिसाब से H50 फ्यूजन और H50 से बेटर आपको गेमिंग H50 नियो करवा के दे देगा। बट हाँ, ये भी हाईली गेमिंग को टारगेट नहीं करता, बट तीनों में ये मुझे बेस्ट लगा। हाँ, तीनों के अंदर हीटिंग के कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है, और तीनों भी जितना मैंने गेम प्ले करके देखा, फटाफट बैटरी ड्रेन नहीं करते BGMI के अंदर। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। बट और एक टेस्ट मैंने परफॉर्म की थी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, कि काइनमास्टर ऐप से वीडियो रेंडरिंग। देखो, तीनों फोन के अंदर मैंने सेम लेंथ का एक वीडियो क्रिएट किया, उसके बाद मैं एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गया, तो तीनों भी फोन 4K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट मैंने 1080p 60 FPS और हाई बिट रेट के अंदर सेम टाइम पे वीडियो रेंडरिंग पे लगा दिया। तो सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया H50 ने 50 सेकंड के अंदर, उसके बाद 50 फ्यूजन ने लगभग 59 सेकंड के अंदर, और 50 नियो को ज़्यादा टाइम लगा 1 मिनट 18 सेकंड के आसपास। आपको पता ही है कि काइनमास्टर इतना भी मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ ऑप्टिमाइज नहीं होता, वही डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने मिला। बट सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डिफरेंस है कि नहीं, देखो ऐसा मेजर डिफरेंस तो तीनों फोन के अंदर मुझे देखने नहीं मिला सॉफ्टवेयर के अंदर, फीचर्स के अंदर। बट हाँ, एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तीनों भी फोन हेलो UI के साथ देखने मिलते हैं, और मोटोरोला का खुद का UI है, स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही है। एड्स का वगैरह कोई यहाँ पे झंझट आपको देखने को नहीं मिलता। एनिमेशन जितने मैंने चेक की, नॉर्मल ऐप्स के एनिमेशन तीनों के अंदर सही देखने मिलते हैं। बट हाँ, हल्के फुल्के तीनों के अंदर जिटर हमें देखने मिलते हैं, हेवी आप फोन को यूज़ करते हो तो, और आप कैमरा ऐप को ओपन करते हो तीनों के अंदर, तो यहाँ पे भी जिटर तीनों के अंदर आता है। बट हाँ, H50 जैसे पहले स्टक होता था कैमरा को ओपन करने के बाद, वो यार 100% नहीं बोलूंगा, 70 to 80% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब एक जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसके बाद, कि थोड़ा सा स्टक होता है, बट 4-5 सेकंड स्टक नहीं हो रहा अपडेट के बाद। बाकी H50 नियो स्टक नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है बट स्टक नहीं होता, और 50 फ्यूजन भी स्टक नहीं होता। तो इसी चीज़ें है। बट कैमरा ऐप अभी भी 100% ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। बट हाँ, मोटोरोला की जो अपडेट हिस्ट्री है ना, ये थोड़ी सी बुरी है। बुरी इन द सेंस कि थोड़ा लेट करते हैं अपडेट, फटाफट नहीं आते। बट ये तीनों भी फोन लकी मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर कुछ अपडेट्स तो आए हैं अभी तक। और जैसे मैंने इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी देखी, तो 50 फ्यूजन को 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, 4 years की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने मिल जाएगी, और H50 नियो के अंदर 5 years के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, और 5 years की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने मिल जाएगी। मुझे तो हंसी आ रही है। मोटोरोला यार, इतना लंबा प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं थी। नहीं आते आपके अपडेट्स, पता नहीं 5 साल के बाद ये फ़ोन रहेगा कि नहीं रहेगा। हर 2-3 महीने में नया फ़ोन आता है मोटोरोला का। अजीब बात है। बट हाँ, और एक चीज़ के फीचर्स देखो, तीनों के अंदर सिमिलर से ही देखने मिलते हैं। जितना मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, तीनों के अंदर सिक्योर फोल्डर देखने मिल जाता है। उसके साथ साथ तीनों के अंदर स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे फिंगर के एनिमेशन तीनों के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो। और तीनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, जो पीक डिस्प्ले होता था ना मोटोरोला का, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तीनों के अंदर गूगल डायलर देखने मिलता है, जो बोल देगा कि आपके कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब जिनको कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तीनों भी फ़ोन नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे छोटे मोटे और भी कस्टमाइजेशन UI के साथ कर सकते हो। और मोटोरोला के जो ऐसे फीचर है ना, मतलब ऐसे करने पे फ्लैश लाइट ऑन वगैरह होती है, तीनों के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है। रही बात हाई रिफ्रेश रेट की, सारे सिस्टम के साथ साथ सारे थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ चलते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट LTPO का फीचर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जो आपको 50 नियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी हाँ,
ब्लूटूथ के साथ वगैरह सॉफ्टवेयर नहीं आते तीनों के भी, तीनों भी फ़ोन क्लीन फील होते हैं, कोई ऐड का वगैरह झंझट नहीं है। सो फाइनल सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही बोल सकता हूँ, बड़ा मेजर तीनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप रेगुलर सॉफ्टवेयर को तीनों के अंदर यूज करते हो ना, सिमिलर से ही फील होंगे। एनिमेशन के अंदर भी जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्मल ऐप्स के अंदर एनिमेशन स्मूथ फील होते हैं, बट तीनों भी फोन को आप थोड़ा सा हेवी यूज करना चाहते हो तो हल्के फुल्के जिटर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है घुमा फिरा की बैटरी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि मोटो H50 नियो के अंदर बस 4310 mAh की बैटरी देखने मिलती है, जबकि बाकी के दो फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है। और जितना मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, H50 फ्यूजन और H50 लगभग मुझे सिमिलर से ही बैटरी लाइफ दे रहे थे, 6 से लेके 7 घंटे के बीच में। बट यहाँ पे जो ये H50 नियो है ना, इसने भी यार मुझे डिमोटिवेट नहीं किया बैटरी सेक्शन के अंदर। सही बोलो तो 5.5 से लेके ये 7 घंटे के बीच में चल सकता है, आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना मैंने ये टेस्ट किया था यार, मोटोरोला वाले ने एक सीन कर दिया, बैटरी टैट से ही उन्होंने पूरे हटा दिए। अब कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको पूरा स्मार्टली ट्रैक करना पड़ेगा। तभी मुझे ऑन स्क्रीन इसके अंदर 6 आवर 14 मिनट्स के आसपास मिला था। अब यहाँ पे आप देख लेना, डिजिटल वेलबींग के मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये 2 दिन का कंबाइन करके बैटरी बैकअप है, क्योंकि मैंने 2 दिन में बस एक बार ही फोन को 100% चार्ज किया था और 2 दिन कंटिन्यूसली यूज किया था। तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर मुझे 6 आवर 14 मिनट्स के आसपास ऑन स्क्रीन मिला था, जो अच्छा माना जाएगा। और आप नॉर्मल यूज करते हो तब यार ये जो 2 फोन है ना 5000 mAh वाले, उतना ही बैटरी लाइफ मिल सकता है। मुझे लगता है क्यों ऐसा मिल रहा है, LTPO डिस्प्ले होने की वजह से, और ये जो Dimensity 7300 है ना, ये इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, बैटरी इफिशिएंट प्रोसेसर है और डिस्प्ले भी छोटा है ना, तो ये फैक्टर है इसके बैटरी अच्छा मिलने का। और हाँ, ये मेरा कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आगे जाके जब मेरा फाइनल रिव्यू आएगा ना, और मैं यूज करके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट इनिशियली मुझे बैटरी लाइफ इसकी अच्छी लगी। तो ऐसी चीजें है। रही बात फास्ट चार्जिंग की, तीनों के अंदर 68 वाट के फास्ट चार्जर देखने मिलते हैं, बट 50 फ्यूजन और H50 लगभग 55 से लेकर 60 मिनट लगाते फुल चार्ज होने में, जबकि H50 नियो लगभग 50 मिनट्स के आसपास टाइम लगाता है चार्ज होने में। अब आते हैं घुमा फिरा के बात कैमरे के ऊपर, तो यहाँ पे चीजें कैसी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लेना, सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लो लाइट के अंदर फोटोज लिए तो 50 नियो और H50 यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहे थे, जबकि फ्यूजन डिटेल को लॉस कर रहा था। बाकी नॉर्मल शॉट्स की यहाँ पे बात करें, HDR वगैरह तीनों भी अच्छे से प्रोसेस करते हैं, बट जो कलर ट्यूनिंग है ना, फ्यूजन और H50 की मुझे बेटर लगी। अल्ट्रा वाइड के अंदर भी यही सीन है, बाकी HDR वगैरह तीनों अच्छे से प्रोसेस कर लेते हैं। बाकी 1x का और शॉट देख सकते हो। 50 नियो को कलर ट्यूनिंग के ऊपर काम करने की लिटरली यहाँ पे जरूरत है। हाँ, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की आप बात करते हो, तीनों के अंदर एज डिटेक्शन सही है, बट स्किन टोन में डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे टेलीफोटो से भी शॉट देख सकते हो। 50 नियो जो है ना यार, पता नहीं इतना क्यों येलो येलो टाइप फोटोज ले रहा है, जबकि टेलीफोटो मुझे H50 का बेटर लगा। और 55mm 2x वाला जो फ्यूजन का है, ये भी बेस्ट फोटोज ले रहा है। सेल्फी की यहाँ पे बात करें, तीनों भी मस्त लेते हैं, बट कलर ट्यूनिंग का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हमें देखने मिलता है। एज डिडक्शन वगैरह तीनों के अंदर सही देखने मिलता है। हाँ, 4K 30 FPS आप वीडियो शूट कर सकते हैं, तीनों के अंदर स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है। बाकी आपको 1080p 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग तीनों के अंदर देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे क्लियर कट बोलूँ तो H50 का टेलीफोटो या पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगा एज कम्पेयर टू 50 नियो। इसको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, कलर इतने अच्छे से नहीं आते, जबकि फ्यूजन भी 2x पोर्ट्रेट मोड में बेटर फोटोज ले रहा है। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन पे, और इन तीनों में से आपको बाय कौन सा करना चाहिए। देखो, आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, 20,000 के ऊपर नहीं जा सकते, तो नॉर्मल यूजर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पे H50 फ्यूजन अच्छा है। 20,000 के अंदर सॉफ्टवेयर क्लीन देखने मिल जाएगा, IP68 की भी रेटिंग है। हाँ, लेदर थोड़ा स्मेल कर रहा है, बट कवर के साथ यूज़ कर लेना। डिस्प्ले भी अच्छा है, ब्राइट फील होता है। ओवरऑल में 20,000 के हिसाब से नॉर्मल यूजर्स के लिए, और हाँ, कैमरा भी मुझे डिसेंट मतलब ठीक ठाक देखने मिला इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। पोर्ट्रेट इसका मुझे पसंद आया, तो 20,000 के हिसाब से सही फ़ोन है। बट आप 3,000 एक्स्ट्रा देते हो तो ज़्यादा सेंस बनाता है मोटो H50 फ्यूजन। हाँ यार, मैं भी यही लेता, 3,000 एक्स्ट्रा बजट मेरा इंक्रीज करके, क्योंकि 23,000 के हिसाब से आप देखते हो कॉम्पैक्ट फ़ोन है, डिज़ाइन अच्छी है, लाइट वेट है, LTPO डिस्प्ले है। HDR के अंदर मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर, ज़्यादा ब्राइटनेस भी मुझे देखने को मिल जाती है, और उसके साथ साथ टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है। हाँ, बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, बट डिस्प्ले साइज कम होने की वजह से, LTPO डिस्प्ले होने की वजह से मुझे ठीक ठाक बैटरी लाइफ देखने को मिल रहा है। 5 से 6 घंटा मेरा चल रहा है, ऑन स्क्रीन इतना मुझे मिल रहा है। और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो, तो ये ज़्यादा सेंस बनाता है। और आप बात करते हो ना H50 की, तो 25,000 मुझे पहले लगता था कि यार हाँ, H50 नियो से H50 बेटर है,
बट एक्चुअल टेस्ट करने के बाद मुझे चीज़ें समझ में आ रही कि H50 के तरफ आप तभी जा सकते हो कि आपको मेटल की फ्रेम वगैरह चाहिए या आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए। वैसे टेलीफोटो लेंस इसके अंदर भी है, कैमरा भी ठीक ठाक है, पोर्ट्रेट से भी आप फोटोज़ ले सकते हो, इसी कोई दिक्कत नहीं है। बट 25,000 लगाने की जरूरत नहीं है, कम प्राइस में उतनी ही अच्छी चीज़ें मिल रही हो तो ऐसा कुछ मेरा ओपिनियन था। और तीनों में से एक बाय करना हो तो मुझे तो हैंडी फ़ोन पसंद आते हैं, तो मैं यार इसके साथ चला जाता। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था कि H50 Neo और H50 के अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। और एक मेरा मेन रीज़न है H50 Neo के ऊपर आने का, वो है कि प्रोसेसर। क्योंकि जो H50 है ना, इसके अंदर 7 Gen 1 है स्नैपड्रैगन का, जो सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया है, जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा थ्रोटल करता है। जबकि 50 Neo के अंदर जो Dimensity 7300 है ना, ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है और बेटर गेमिंग भी करवा रहा है H50 के कंपैरिजन में। तो मैं तो डेफिनेटली आप H50 Neo के साथ चला जाता। बाकी मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपका भी डिसीजन हो सकता है। और सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है, उसको भी एनालाइज कर लेना, उससे भी आपको पता चल जाएगा। और ऐसी ही टकाटक आपको कौन से फ़ोनों का कंपैरिजन चाहिए, जरूर नीचे कमेंट करके फीडबैक आपका दे सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।